डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। चुनाव करीब आते ही आरक्षण का जिन किसी न किसी रूप में सामने आने ही लगता है। केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेजों के दाखिले में अखिल भारतीय कोटा स्कीम के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। इस फैसले को भी इसी आलोक में देखा जा रहा है। यह बात और है कि इस प्रावधान का लाभ हर साल सिर्फ 5,550 छात्रों को ही मिलेगा, लेकिन सरकार के इस तरह के फैसलों का प्रतीकात्मक महत्व भी कम नहीं होता। लंबे समय से देश की राजनीति आरक्षण के पक्ष और विरोध के बीच बंटी हुई है। जात पात के आधार पर राजनीति करने वाले क्षेत्रीय दलों के साथ साथ कांग्रेस भी आरक्षण के पक्ष में रही है। केंद्र में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से ही विरोधी दल आशंका जताते रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा जातीय आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करने की है। यह बात भी सही है कि आधिकारिक रूप से केंद्र सरकार ने कभी यह नहीं कहा कि वह जाति आधार पर आरक्षण समाप्त करना चाहती है, पर भाजपा समर्थकों का एक वर्ग अपेक्षा करता रहा है कि योग्यता पर जात पात को तरजीह नहीं दी जाए। भाजपा और इसकी सरकार इस दिशा में न तो कोई कदम उठा पा रही है और न ही ऐसा कोई आश्वासन दिया है। एक बार बिहार चुनाव के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जातीय आरक्षण को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद पार्टी को सफाई देनी पड़ी थी। आखिरकार चुनाव में हार के लिए इस बयान को भी एक कारण मान लिया गया था। यह बहस लंबे समय से जारी है और इसका कोई अंत होता नहीं दिख रहा है। आरक्षण के जिन को बोतल में बंद करने का जोखिम उठाने का साहस कोई राजनीतिक दल नहीं कर पा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह सामाजिक असमानता बने रहना भी है। बहरहाल मेडिकल शिक्षा में आरक्षण की इस नई घोषणा के बाद आगामी चुनाव में समीकरणों को लेकर जोड़ घटाव शुरू हो गए हैं। इस फैसले को मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि लंबे समय से की जा रही मांग पूरी हो गई है। चुनावी राज्यों में ओबीसी की संख्या ठीक ठाक है, प्रतीकात्मक ही सही, पर भाजपा को इसका फायदा हो सकता है। लेकिन सामाजिक बराबरी का लक्ष्य पाने के साथ देश को उस दिन का इंतजार रहेगा जब शिक्षा हो या नौकरी एक ही लकीर पर खड़े होकर अभ्यर्थियों की दौड़ शुरू होगी। तब किसी को यह कहने का मौका नहीं मिलेगा कि उनका हक जात पात की वजह से मारा गया। सामाजिक न्याय के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगता है अभी मीलों चलना बाकी है। पाई पैरा चेंज। कोविड-19 का कारण कोरोना वायरस अभी हमारे वातावरण में मौजूद है और इसका मतलब यह है
कि हम सुरक्षा के उपायों को किनारे कर दें। इस बात की फ़िलहाल कोई वजह नज़र नहीं आती। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं मैसाचुसेट्स में रहता हूँ और काम करता हूँ, जहाँ टीकाकरण की दर ऊंची है और संक्रमण की दर नीची, लेकिन चिंता होती है यह देखकर कि टीका लगवाने के बाद कुछ लोगों के मास्क की जगह इस झूठे भाव वायरस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता ने ले ली है। एक पर्यावरण स्वास्थ्य विज्ञान का प्रोफेसर होने के नाते मेरा क्षेत्र है वायु प्रदूषण का अध्ययन और टीका लगवाने के बावजूद मैंने मास्क पहनना नहीं छोड़ा है, खासकर इंडोर। हालांकि मुझे संदेह होता है कि लोग मुझे वैक्सीन विरोधी या कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाला समझ सकते हैं। उन्हें यह चिंता भी हो सकती है कि मैं कोविड-19 से पीड़ित हूँ। दरअसल स्वस्थ होते हुए भी मैंने मास्क पहनना नहीं छोड़ा है। उन लोगों के लिए जिन्हें टीका नहीं लगा है, कई लोग दरअसल मास्क को अपनी ज़िंदगी में घुसपैठ की तरह देखते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मास्क पहनना कमजोरी नहीं बल्कि दूसरों के लिए संवेदनशील होने की निशानी है। इसका सरोकार राजनीति से नहीं बल्कि विज्ञान से है। मास्क को लेकर मिले जुले जन स्वास्थ्य संदेशों से मदद कम मिलती है, संशय ज़्यादा पैदा होते हैं। उदाहरण के तौर पर CDC की गाइडलाइन हाल ही में अलग अलग रही और उसमें जल्दी बदलाव भी देखने को मिला। ऐसे में जबकि स्कूल खोलने पर विचार किया जा रहा हो, अध्यापकों और अभिभावकों के लिए विचित्र स्थिति पैदा हो जाती है कि उन्हें किस गाइडलाइन का अनुसरण करना चाहिए और किस गाइडलाइन का नहीं, जबकि यह भी स्पष्ट हो रहा है कि पूरा टीकाकरण करा चुके लोग भी संक्रमित हो सकते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि टीका कारगर नहीं है। टीका कारगर है और टीकाकरण के बाद संक्रमण के मामलों में कोविड-19 के लक्षण या तो नहीं है या फिर हल्के में हैं, लेकिन इससे हमें यह समझ लेना चाहिए कि कोविड-19 अभी हमारी दुनिया का हिस्सा है और हमें सतर्क रहना होगा। हमारे पास अभी पुख्ता जानकारी नहीं है कि टीकाकरण के बाद संक्रमण के मामले में क्या संक्रमण ऐसे व्यक्ति तक फैल सकता है जिसे टीका न लगा हो, लेकिन CDC अब भी पूरे टीकाकरण के बाद यदि किसी में कोविड-19 के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसके लिए आइसोलेशन की सिफारिश कर रही है, क्योंकि अभी करीब आधे अमरीकियों को वैक्सीन लग चुकी है और कई ने चुनाव से, बाकी ने उम्र, चिकित्सा या धार्मिक कारणों से वैक्सीन नहीं लगवाई है। मेरा मानना है कि सावधानी बरतना अभी ज़रूरी है। वायरस एक व्यक्ति से दूसरे में कैसे फैलता है यह अब भी चर्चा का विषय है और यह आश्चर्यजनक तरीके से बेहद जटिल मसला है, लेकिन यह निर्विवाद है कि साधारण सर्जिकल टाइप कपड़े से बना या N95 मास्क हमें दूसरों से संक्रमित होने और दूसरों को संक्रमित करने का जोखिम कम करता है। कार चलाते हुए सीट बेल्ट बांधने से तुलना की बजाय मास्क पहनने के बोझ की
तुलना कार चलाते हुए टर्न सिग्नल का इस्तेमाल करने से की जानी चाहिए, जिससे आप मंशा जाहिर कर न सिर्फ खुद को बल्कि अपने आसपास मौजूद अन्य लोगों को भी सुरक्षित करते हैं। मास्क पहनना न केवल आसान है बल्कि महंगा भी नहीं है। मास्क न पहनने का कोई ठोस कारण नहीं है, जबकि बिना मास्क के घूमना आपको और दूसरों को खतरे में डाल सकता है। इसलिए मास्क न हटाएं। स्टॉप।